जी, नमस्कार दोस्तों, मैं जय रावत। आपको 50 क्वेश्चनों का समावेश जो दिल्ली पुलिस में सहायक होगी। आप अधिक से अधिक देखें और शेयर करें, जिससे आपको जल्द से जल्द सफलता प्राप्त हो। तो चलिए हम लोग शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिल्ली पुलिस जीके का। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पैंगोंग झील किस राज्य में स्थित है? पैंगोंग झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, लद्दाख में, जम्मू और कश्मीर और मेघालय। तो कहाँ पे है ये? इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख। पैंगोंग झील किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उस वायुमंडलीय परत का नाम बताइए जो पूरी तरह बादल रहित और जलवाष्प से मुक्त है। उस वायुमंडलीय परत का नाम बताइए जो पूरी तरह बादल रहित और जलवाष्प मुक्त हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तापमंडल। क्या होगा? तापमंडल। उस वायुमंडलीय परत का नाम बताइए जो पूरी तरह से बादल रहित और जलवाष्प मुक्त हैं। तो तापमंडल जो होता है वो पूरी तरह से बादल रहित और जलवाष्प से मुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आवंटित की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें आवंटित की जाती हैं। अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए, जिससे हमारा चैनल पढ़ने वाले छात्रों के पास जा सके। नॉर्वे में 2022 शीतकालीन ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते, जिसे आधिकारिक तौर पर 24वें ओलंपिक शीतकालीन खेल कहा जाता है। यह 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 के बीच में आयोजित किया गया था। ये कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? बीजिंग में किया गया था। कहाँ किया गया था? बीजिंग में किया था। शीतकालीन खेल कहा जाता है। यह 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 के बीच में बीजिंग में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, जिन्हें सिंधु और गंगा नदी के मैदानों जो पूर्वी और पश्चिमी महासागरों तक फैले हुए थे, को अपने अधीन कर लिया। तो कौन होगा इसका राइट आंसर बच्चों? तो क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्हें सिंधु और गंगा नदी के मैदानों को अपने अधीन कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर रतन जी दादा भोग JRD टाटा गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो किन्हें जाता है? मिसाइल कार्यक्रम के जनक, अर्थशास्त्र के जनक, भारतीय नागरिक के उड्डयन के जनक और हरित क्रांति के जनक। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय नागरिक उड्डयन के जनक के रूप में भी जहांगीर रतन जी दादा भोग को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या थी? असमानताओं को समाप्त करें, एड्स को समाप्त करें, वैश्विक एकजुटता, आसान सेवाएं, समानता, इक्वालिटी और समुदाय फर्क करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम जो थी वो क्या थी? समानता, इक्वालिटी। क्या थी? समानता, इक्वालिटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। किसी यक्ष पे प्रमाण भार 18 और प्रमाणिक क्रमांक 18 8 तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो क्या होगा? ये होगा 18 माइनस 8 इक्वल 10। राइट आंसर क्या होगा? 10। क्या होगा? 10। चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। एक चिकित्सीय उपकरण एंडोस्कोप के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है।
जो चिकित्सीय उपकरण एंडोस्कोप है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली में से कौन बर्नौली निम्नलिखित में से कौन बर्नौली सिद्धांत का उदाहरण है? बर्नौली सिद्धांत किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी पास की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। तेज से चलने वाली रेलगाड़ी पास की वस्तुओं को खींचता है, ये बर्नौली के सिद्धांत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? गेहूं, शहद, गाजर, मूंगफली। तो इसमें सबसे बेस्ट जो होता है वो विटामिन ए का गाजर होता है। क्या होता है? गाजर होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोशिका में एटीपी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह एक अमीनो अम्ल है, यह एक न्यूक्लियोटाइड टेलनेक बनाता है, यह ऊर्जा मुद्रा है, यह एक वसीय अणु है। तो क्या है ये? ये एक ऊर्जा मुद्रा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। डिजिटल इंडिया योजना योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो डिजिटल इंडिया योजना 2015 2012 में, 2019 में, 2015 में, 2010 में। तो कब की गई थी? 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया? तो कौन सी योजना थी? पहली पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो जो ये थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीब उन्मूलन को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं। अधिक से अधिक शेयर करें जिससे तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक से अधिक लाभप्रद हो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में प्रतिगामी माना जाता है? वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, उपकर, मूल्यवर्धित कर। केवल 2 और 3, केवल 1 और केवल 1, 3 और 4, केवल 1 और 4, केवल 1, 2, 3, 4। तो इसमें वस्तु कर, सेवा कर और मूल्यवर्धित कर। वस्तु कर, सेवा कर, वस्तु सेवा कर, आयकर और मूल्यवर्धित कर। 1, 3, 4 जो है यह प्रकृति में प्रतिगामी माना जाता है। 1, 3 और वस्तु एवं सेवा कर, उपकर 1, 3, 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, नागेंद्र सिंह, RVS पेरी शास्त्री, TN सेशन। तो कौन थे? जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच करों से राजस्व के वितरण का प्रतिशत किसके द्वारा अनुशासित है? केंद्र और राज्यों के बीच करों से राजस्व के वितरण का प्रतिशत किसके द्वारा अनुशासित है? तो किसके द्वारा अनुशासित है? वित्त आयोग के द्वारा अनुशासित है। अगला क्वेश्चन आते हैं। 42वें संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, चरण सिंह। तो ये जो था ये राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी के द्वारा 42वां संशोधन उन्हीं के नेतृत्व में आया था। अगला क्वेश्चन आते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना 1941 में हुई थी, 1943 में हुई थी, 1944 में हुई थी, 1947 में। कब हुई थी? 1944 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन 13वें संशोधन अधिनियम से संबंधित है?
नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया है, इसके लिए विशेष प्रावधान है। हाँ, तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन 13वें संशोधन से अधिनियम है। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा 13वें संशोधन और इसके विशेष प्रावधान किए गए हैं। केवल 2। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रावधान में कौन सा युग्म सही है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। एक और ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत होता है। एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आते हैं, लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित हिंद महासागर का एक समुद्री जल प्रवेशिका निम्नलिखित में से कौन से देश लाल सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है। तो कौन सा होगा। तो लाल सागर और अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित हिंद महासागर एक समुद्री जल प्रवेशिका है, जिसे सऊदी अरब लाल सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है। कहाँ पे है। सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको जी। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर पूरा चक्कर करने के साथ अपनी ध्रुवी के साथ भी चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा का सदैव पृथ्वी की ओर ही एक मुख होता है। ये आप लोगों को होमवर्क के तौर पर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। भारत में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो कौन सा है। बैरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीस्ता नदी का स्रोत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो तीस्ता नदी का स्रोत सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने महात्मा गांधी का आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग किसका विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। रॉलेट एक्ट, सती एवं महिला से हत्या अधिनियम निषेध, विनिमय अधिनियम और सांप्रदायिक निर्णय अधिनियम कम्युनल अवार्ड्स। तो क्या था इसमें। इसका राइट आंसर क्या होगा। रॉलेट एक्ट अधिनियम। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध सभी लोग जानते हैं, बंगाल में लड़ा गया। बंगाल में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय
राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? तो क्या था? हैदराबाद। हैदराबाद ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन आते हैं, हंटर आयोग 1882 का औपनिवेशिक भारत में डाक के विकास से संबंधित था। के विकास से संबंधित था। तो क्या था? शिक्षा आयोग से। शिक्षा हंटर आयोग 1882 में भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली सल्तनत काल में भूमापन के लिए पद प्रयुक्त किया जाता था। तो किसका प्रयोग किया था? मसाहत का। किसका? मसाहत का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। कहाँ है? अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंशों का सही क्रम है? पहला खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। तो 3, 2, 1। 3, 2, 1। पहले खिलजी वंश, तब तुगलक वंश, तब लोधी वंश। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, आईने अकबरी, अबुल फजल पातशाहनामा, अब्दुल लाहौरी, आलमगीरनामा, मोहम्मद रफ़ी खान। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, ये सही है। लेकिन युग्मों पर विचार कीजिए। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। बादशाहनामा या पदशाहनामा, एक ही है। बादशाहनामा या पदशाहनामा अबुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, लेकिन आलमगीरनामा मोहम्मद रफ़ी खान ने नहीं लिखा था। ये लिखा था मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। कौन लिखा था? मोहम्मद काजिम ने। मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? केवल चौथा आसमान क्या है? केवल चौथा युग्म कौन सा सही है? तो 3 सही है, 1 गलत है। चौथा वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। जिसको किसने लिखा था? मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, राजा हर्षवर्धन ने दास में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया, जिसे भद्र विहार कहा गया। तो मथुरा में किया, काशी में किया, कन्नौज में किया, हरिद्वार में किया। तो राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया, जिसे भद्र विहार कहा गया। कन्नौज में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा की मोहरों पर किस जानवर की उत्कीर्ण किया गया? तो किस जानवर का उत्कीर्ण किया गया? यूनिकॉर्न, एक सिंगा यूनिकॉर्न। अगला क्वेश्चन आते हैं, लद्दाख में त्योहार तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक पद्मसंभव गुरु रिनपोछे के जन्मदिन पर जश्न मनाने में आयोजित किया जाता है। तो हेमिस सुच्चु महोत्सव, लेसर महोत्सव, मत्स्य महोत्सव और रफजुनविनी महोत्सव। तो कौन सा ऐसा होगा इसका? हेमिस मत्स्य महोत्सव। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्कॉर्पियन किक किस तरह से संबंधित है? टेनिस से, तलवारबाजी से, मुक्केबाजी से, फुटबॉल से। तो किससे होगा ये? ये होगा आपका राइट आंसर फुटबॉल से।
अगला क्वेश्चन जाते हैं, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता गुरु अमोकी की निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के महत्वपूर्ण योगदान से पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? कथक से, मणिपुरी से, भरतनाट्यम से या ओडिसी से? किससे हुए थे? मणिपुरी से। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कौन सा है? निम्नलिखित में से आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कौन सा है? तो कौन सा होगा? गोल गुम्बज। क्या होगा? गोल गुम्बज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2022 में पेरू पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन में किसने स्वर्ण पदक जीता? सुकांत कदम, शिव थापा, सात्विक सराई रंकी रेड्डी और सागर डांगी। तो कौन जीता? सुकांत कदम। कौन जीता? सुकांत कदम। अगला क्वेश्चन आते हैं, 9वां संयुक्त सैन्याभ्यास लेमिटी 2022 भारत के बीच आयोजित किया गया। मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स। तो किसके बीच किया गया था? सेशल्स। किसके बीच? सेशल्स। अगला क्वेश्चन आते हैं, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों की सेवाओं की भर्ती के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? तो किसके लिए दी है? अग्निपथ की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन आते हैं, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो नीति आयोग का गठन 2014 में किया, 2015 में, 2016 में और 2017 में। कब किया गया? 2015 में। अगला क्वेश्चन आते हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में किस राज्य के उनाकोटी की राख कट मूर्तियां भूभाग पर शामिल किए गए हैं? तो किस पे किए गए हैं? त्रिपुरा के भूभाग पर शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे है? साक्षरता अभियान से, धूम्रपान निषेध से, शराबबंदी से, कोविड-19 टीका से। तो शराबबंदी से। अगला क्वेश्चन आते हैं, सितंबर 2022 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किससे संबंधित है? किसे दिया गया? लाइन ऑफ द ऑनर, सॉरी, लाइन ऑफ द ऑनर किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? स्वाति पीरामल को। किसे दिया गया? स्वाति पीरामल को। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महानवादी हैं? तो कौन है? के वेणुगोपाल, आर वेंकटरमणी, मुकुल रोहतगी और एस सुब्रमण्यम। कौन है? आर वेंकटरमणी। अभी 50 क्वेश्चनों का समावेश खत्म होगा। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक से अधिक लाभ हो। अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद।